आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका लोक प्रशासन। वह भगवान शिव का अवतार था, जिसके बारे में उसके जन्म से बहुत पहले ही भविष्यवाणी की गई थी और महाराष्ट्र के सभी महान आत्माओं और संतों द्वारा उसके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि वह हिंदुओं को मलेच्छों के हाथों से मुक्ति दिलाने वाला था और वह व्यक्ति था जो धर्म की पुनः स्थापना करने में सफल रहा, जिसे मुगलों की विनाशकारी भीड़ के उत्पातों ने कुचल दिया। शिवाजी पर स्वामी विवेकानंद। इतिहास के पन्नों में हम कुछ ऐसे उत्कृष्ट शासकों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया है। ऐसे ही एक उदार शासक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्हें मराठा राष्ट्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत ईमानदारी, धार्मिक सहिष्णुता, देशभक्ति और जन कल्याण के मूल्यों को संजोया और बढ़ावा दिया। एक महान विजेता और कूटनीतिज्ञ होने के अलावा वे अपने लोगों के एक प्रबुद्ध शासक भी थे। शिवाजी की सैन्य रणनीति उनके दिमाग का एक पहलू थी, जबकि उनकी प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें एक नागरिक शासक का दर्जा दिलाया। समकालीन लोक प्रशासकों को विशेष रूप से इस महान शासक से बहुत कुछ सीखना है, जिसका उनके गुरु समर्थ रामदास ने अद्भुत वर्णन किया है। वह दृढ़ निश्चय में ऊंचे पर्वत के समान है। वह अनेक लोगों का आधार है। वह अपने आदर्शों में अटल है। वह तप में समृद्ध है। उसके सत्कर्मों की धारा सदैव बहती रहती है। उसके सद्गुणों की महानता की तुलना दूसरों से कैसे की जा सकती है। वह एक यशस्वी, विजयी, पराक्रमी, सदाचारी, दानशील, कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान राजा है। वह सदाचार, तर्क, दान और धर्म में लीन है। वह सर्वज्ञ होते हुए भी विनम्र है। वह अविचल, उदार, गंभीर, वीर और कर्म के लिए सदैव तत्पर है। राजाओं में श्रेष्ठ इस राजा ने साधन कुशलता में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। वह देवताओं, धर्म, गायों और ब्राह्मणों का रक्षक है। उसके हृदय में प्रेरणा देने के लिए भगवान ने स्वयं को स्थापित किया है। विद्वान, साधु, कवि, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण और दार्शनिक उसके द्वारा समर्थित हैं। इस संसार में धर्म के रक्षक के रूप में उसके जैसा कोई नहीं है। यदि महाराष्ट्र का धर्म अभी कुछ हद तक जीवित है, तो इसका कारण वह है। शिवाजी एक लोकप्रिय सम्राट थे, जो अपने राज्य के प्रशासनिक मामलों पर कड़ी नजर रखते थे। सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में थीं, लेकिन वे अपने मंत्रियों की सलाह से शासन करते थे। आम लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे और उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे। उन्होंने हिंदुई राज्य, हिंदू लोगों का स्वशासन और विदेशी शासन से स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के विचार से नागरिक संस्थाओं का आयोजन और निर्माण किया। मुगलों के शासन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दावा करने और धर्म की अवधारणा के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के आंदोलन की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक शिवाजी द्वारा शुरू की गई नागरिक और प्रशासनिक संस्थाओं को जाता है। उनकी प्रशासनिक प्रणाली भारत में उस समय प्रचलित शासन प्रणालियों की मौलिकता और
व्यापकता को प्रदर्शित करती है। वास्तव में शिवाजी ने महाभारत, धर्मशास्त्रों और अर्थशास्त्र में वर्णित प्राचीन हिंदू राजनीति को पुनर्जीवित किया कि राजा को शासन करना चाहिए, लेकिन शासन नहीं करना चाहिए, और राजतंत्र को खारिज कर दिया जो केंद्रीकृत राजशाही निरंकुशता का तर्क देता है। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा बनाई गई प्रशासनिक संस्थाएं उन्हें मध्यकाल के सबसे महान राजनेता के रूप में चिन्हित करती हैं। शिवाजी ने प्राचीन भारतीय राजनीति को पुनर्जीवित किया, जिसकी अभिव्यक्ति अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद के गठन में देखी जा सकती है। प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभागों के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उन्होंने कोई भी पद वंशानुगत नहीं बनाया। भारत के सभी शासकों में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान इसलिए मिला क्योंकि वे किसानों के कल्याण में गहरी रुचि रखते थे। उनका राजस्व प्रशासन नागरिक प्रशासन जितना ही कुशल था, जिसमें बिचौलियों को किसानों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं थी। न्यायिक प्रणाली में भी शिवाजी ने भूमि के प्राचीन कानूनों को पुनर्जीवित किया जो उनके समय के अनुकूल थे। सामाजिक सद्भाव उनकी राजनीति का अभिन्न अंग था।